अरे बैठ बैठ बैठ। तो अब तुझे एक माँ चाहिए है? अरे यार तेरी कहानी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। पहले मैंने सोचा था कि तेरी कहानी मैं खुद ही डायरेक्ट करूँ, लेकिन अब लगता है कि कोई कमर्शियल फिल्म का बड़ा हिट डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं रहा ना तेरी कहानी में। पहले कुर्ता चाहिए, फिर मूछें चाहिए, फिर माँ चाहिए। अरे मेरी कहानी में माँ की जगह मैं बीवी कर दूं। बीवी होगी यंग, यंग बीवी होगी तो सेक्स आएगा, सेक्स आएगा तो रोमांस आएगा, रोमांस आएगा तो गाने आएंगे, गाने आएगा तो विलन आएगा, विलन आएगा तो फिर हीरो से लड़ेगा, चेस करेगा उसके पीछे। देख, तू स्टोरी के बारे में बाद में सोच, पहले मेरे बारे में सोच। मुझे एक माँ चाहिए और कल ही। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी अरुणा से कह देता हूँ, वो आज ही तेरी माँ बन जाएगी। अरे तू पागल हो गया है क्या? क्यों? वो तो मेरी क्या बीवी लगेगी? क्या 25-26 साल की सौतेली माँ नहीं होती? देख, मुझे सौतेली नहीं, असली माँ चाहिए। असली यानी 40-50 साल की? हाँ। 40-50 साल की माँ। सरिता बाई तो तुम्हारी माँ का रोल नहीं करेगी। नीरूपा जी तो बहुत बिजी है। सुलोचना जी कोल्हापुर गई है। माँ का रोल, अरे हाँ, 4 दिन पहले मैं बासुदा की पिक्चर में काम कर रहा था, मेरी माँ कौन है, उसमें माँ का रोल कर रही है यहाँ की एक लेडी, क्या नाम है उनका, मिसिस श्रीवास्तव। रिच लेडी है, सोशल वर्कर है और फिल्मों में सिर्फ शौकिया काम करती है एज अ हॉबी। उनके पास चलते, वो हमें ना नहीं कहेगी। ना ना नहीं देवेंद्र जी, ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर पकड़ी गई तो? पकड़ी गई? हाँ। आप ये क्या कह रही है मिसिस श्रीवास्तव? ये तो आर्टिस्ट के टैलेंट का इम्तिहान है, ये तो चैलेंज है आपके लिए। ना करने से पहले एक बार इसे देखिए। मिडिल क्लास का आदमी, अपने सारे खानदान का सोलो सपोर्ट, इसकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? देखिए इसकी तरफ, ये गरीब आदमी की इकलौती बहन की शादी कैसे होगी? कौन करेगा इससे शादी मिसिस श्रीवास्तव? आप इसे महिला समाज का एक सोशल वर्क समझ के कर लीजिए प्लीज। अच्छा, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मैं तो अभी से नर्वस हो रही हूँ। मिसेस श्रीवास्तव, आपने फादर ऑफ द नेशन सुना होगा, लेकिन कभी मदर ऑफ द नेशन सुना है? नहीं। क्यों? मैं बताता हूँ। पिता बनना बहुत ही आसान है मिसेस श्रीवास्तव, और माता बनना उतना ही मुश्किल है। सम्मान की चीज है किसी की मां बनना, और आज ये सम्मान हम आपको देने आए हैं। काश ये सम्मान मुझे मिला होता, काश मैं इसकी मां बन सकता। आप मान जाइए मिसेस श्रीवास्तव, हिम्मत मैं आपको दिला देता हूं। आइए बैठिए बैठिए। आपने मुझसे कहा था कि आपकी इकलौती लड़की कनाडा शादी करके चली गई है। हाँ। और उसके बगैर आपको ये घर सूना सूना लगता है। हाँ। उसकी याद सताती है, आपको मन में शांति नहीं मिलती। क्या उम्र है आपकी बेटी की? यही कोई 22-23 साल। रत्ना भी 24-25 की है। रत्ना? जी, जिसकी बहन, इकलौती बहन, उसे माँ मिल जाएगी, आपको बेटी मिल जाएगी, और आपका सूनापन दूर हो जाएगा। सिर्फ आपको इसे बर्दाश्त करना होगा। इसकी सूरत पे मत जाइए, ये ऐसे काफी बुद्धिशाली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुशील है। बेटा अपनी माँ के पैर छुओ। जीती रहे बेटी। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तुझसे मिलने की लालच में ही तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। भैया और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे आंटी। वैसे आपको सब बातें ठीक से समझ में आ गई ना? समझना क्या है उसमें? अरे तुम्हारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। नहीं नहीं, माता का स्वर्गवास नहीं हुआ, माँ तो मैं हूँ। नहीं नहीं, मेरा स्वर्गवास अभी नहीं हुआ। और बस घर में हम तीनों हैं। तीनों नहीं आंटी, चारों। चारों? हाँ चारों। अरे हाँ हाँ, चारों। एक वो भी तो है जो नहीं है, लक्ष्मण प्रसाद। देखा, मैं भूली थोड़ी हूँ। आंटी आप बिल्कुल नर्वस मत होइएगा। नहीं नहीं, मैं नर्वस क्यों होने लगी? नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। हाँ आइए सर। आ गए। आइए आइए ना। आप उतार क्यों हैं? जूते रहने दीजिए। वाह, कैसा पवित्र वातावरण। आप बैठिए ना सर। हाँ। रत्ना, ए रत्ना। चलिए आंटी। ए आंटी देख, माँ चल। हाँ चल अभी।
पल्लू तो ठीक कर लीजिए। हाँ पल्लू पल्लू। हाँ, चल। चप्पल। ओह थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा भाई लक्ष्मण प्रसाद दिखाई नहीं दे रहा है? वो घर पे रहता ही कहाँ है सर कि दिखाई दे। वो हाँ, शायद आप ही के यहाँ गया होगा सर गाना सिखाने। नमस्ते। कितना सौभाग्य है मेरा कि आपकी चरण धूलि इस घर में पड़ी। ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए, सौभाग्य तो मेरा है। बैठिए आप बैठिए। आप बैठिए। ये मेरी छोटी बहन रत्ना है। अच्छा, जीती रहो बेटी, बैठ। हिंदी में एमए कर रही है। अच्छा, हाँ हिंदी में एमए कर रही है। क्यों न हो, महान बाप की बेटी जो हो। थोड़ा सा श्रेय तो माताजी को भी मिलना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। The hand that rocks the cradle rules the world। जा बेटी रत्ना, भाई साहब के लिए थोड़ा नहीं बहन जी, तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ की क्या बात है इसमें? मेहमान तो भगवान होता है भाई साहब, और भगवान का भोग तो लगाना ही पड़ता है। वाह वाह वाह, जैसा पवित्र घर का वातावरण, वैसी पवित्र भाषा, वैसे ही पवित्र विचार। अरे हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत का तो क्या है भाई साहब, जब तक सांस ले रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? भगवान लंबी उम्र दे आपको। लंबी उम्र लेके क्या करूंगी? एक ही बेटी है, उसका ब्याह तय हो गया है भगवान की दया से, और एक ही बेटा है, उसको तो काम से लगा ही दिया है आपने। एक बेटा? अब बात यह है सर कि लक्ष्मण को तो माँ किसी गिनती में लाती ही नहीं ना। हाँ, अरे उसका होना भी कोई होना है। उसके पिता कहा करते थे कि जन्म लेने से ही कोई बेटा नहीं हो जाता, कर्तव्य पालन के बाद ही बेटा वास्तव में बेटा बनता है। वाह वाह वाह, क्या ऊंचे विचार है। थोड़ा मुंह मीठा कीजिए। नारियल के लड्डू। हाँ। ये तो मेरी माँ भी बनाया करती थी। ये भी तो माँ ही ने बनाए हैं सर। लेकिन तुमने मुझे थोड़ा मुंह मीठा करने को क्यों कहा? मैं तो ये सब का सब खा जाऊंगा। अब तो मुझे जब फुर्सत मिलेगी तब मैं यहाँ आया करूंगा। क्यों? मेरा मतलब है क्यों नहीं। आप ही का तो घर है। आना ही पड़ेगा इन लड्डुओं के लालच में। नहीं सर, इसके लिए आप कष्ट क्यों करें? माँ बना दिया करेगी, मैं ऑफिस में पहुंचा दिया करूंगा। हाँ, मैं ढेर सारे बना दूंगी 4-5 महीने के लिए। क्यों रत्ना? हाँ माँ। धन्यवाद। बहन जी, मेरी एक उलझन दूर कीजिए। मूंछों के सिवा राम और लक्ष्मण में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो बचपन में आप कैसे पहचानती थी? बड़ी मुश्किल होती होगी। हाँ जी, हाँ, बहुत मुश्किल होती थी। तो कैसे फर्क करती थी उन दोनों में? मूंछों से। हाँ सर, माँ बचपन में बहुत गड़बड़ किया करती थी सर। जुकाम उसे हो तो नाक मेरी साफ कर देती थी, और मेरे पेट में दर्द हो तो दवा उसे पिला देती थी। तब एक दिन पिताजी ने पेंसिल लेके मेरी मूंछ बना दी। तब से सर 5 साल की उम्र से ये मूंछ लिए घूम रहा हूँ। तो टेक केयर ऑफ योर मुस्टाश माय सन, टेक केयर ऑफ योर मुस्टाश। तो फिर बहन जी, जाने को जी तो नहीं चाहता, पर जाना ही पड़ेगा। हाँ, जाना ही पड़ेगा। नमस्ते। अंकल, ये लड्डू। लड्डू। मैं कार तक छोड़ के आता हूँ। चल। बाबा, रो रत्ना, पंखा चला दी बेटे, पंखा फुल स्पीड फैन। ओह गॉड। फैबुलस परफॉर्मेंस आंटी। क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस श्रीवास्तव। माँ के एक्टिंग में आपने तो कमाल कर दिया, और माँ की तरह बचा भी लिया संकट से। इन राम प्रसाद जी को संभाल के रखो। अब राम प्रसाद मरेगा और लकी शर्मा जी उठेगा, भवानी बाबू की बेटी को गाना सिखाने। अच्छा मिसेस श्रीवास्तव, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं आंटी? रत्ना जी। बेटे मेरे पास आ। देख, सबके सामने मुझे आंटी कहे, ठीक है, लेकिन अकेले में मुझे माँ नहीं कह सकती। हाँ माँ।